Good afternoon, students. Today we will learn fifth lesson of EVS 2 Shivaji's education. Okay. In last lecture we learn about Shivaji's childhood. है ना, शिवाजी महाराज का बचपन, इस बारे में हम लोगों ने लास्ट लेसन में देखा. नाउ इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट शिवाजी's एजुकेशन. मतलब उनकी पढ़ाई कैसी होती थी, पढ़ाई कैसे करते थे शिवाजी महाराज, वो इस लेसन में दिया है. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिनिंग ऑफ शिवाजी's एजुकेशन. बिगिनिंग मीन्स व्हाट? शुरुआत. शिवाजी महाराज की एजुकेशन की या पढ़ाई की शुरुआत. ओके. शहाजी राजे हिमसेल्फ वॉज अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत. शहाजी राजे. नाउ हु वॉज अ शहाजी राजे? येस, ही इज़ अ फादर ऑफ शिवाजी महाराज, है ना. सो वो खुद एक संस्कृत सब्जेक्ट के स्कॉलर थे, मतलब होशियार थे वो संस्कृत सब्जेक्ट में. इन द बैंगलोर कोर्ट ही हैड अंडर हिज पैट्रोनेज आर्टिसंस एंड स्कॉलर्स ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस. येस, इन द बैंगलोर, जब वो बैंगलोर में थे तो उनके साथ काम करने वाले जैसे बहुत सारे अच्छे टीचर्स थे, आर्टिस्ट थे, पैट्रोनेज थे, जो कि बहुत अच्छे से पढ़ाया करते थे. ओके. या वो बहुत अच्छे अच्छे लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट थे. ही अपॉइंटेड इंटेलिजेंट टीचर्स फॉर शिवाजी. और उसी में से उन्होंने कुछ अच्छे टीचर्स, इंटेलिजेंट टीचर्स को उन्होंने अपॉइंट किया शिवाजी महाराज को पढ़ाने के लिए. शिवाजी's एजुकेशन बिगैन व्हेन ही बिकेम अ 7 years old. जब छत्रपति शिवाजी महाराज 7 साल के हुए तब उनकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई. Soon शिवाजी's became a skill in the art of reading and writing. धीरे धीरे शिवाजी महाराज रीडिंग, राइटिंग और आर्ट में क्या हो गए? स्किल, मतलब तैयार होने लगे वो इन सब्जेक्ट में. ही बिगैन टू रीड द स्टोरीज फ्रॉम रामायण, महाभारत एंड भगवत ऑन हिज ओन. टू टीच हिम वॉरफेयर शहाजी राजे हैड अपॉइंटेड सम टीचर्स. वॉरफेयर मतलब लड़ाई के बारे में सिखाने के लिए उन्होंने अलग टीचर्स अपॉइंट किए. दे बिगैन टू टीच शिवाजी टू राइड अ हॉर्स, टू रिस्टल, टू यूज अ स्वॉर्ड एंड दानपट्टा. शिवाजी महाराज को उन्होंने क्या क्या सिखाया? हॉर्स कैसे चलाते हैं, फिर रिस्टल मतलब कुश्ती कैसे खेलते हैं, तलवारबाजी, दानपट्टा, ये सब उन्होंने उनको सिखाया. Thus, at the age of 12, शिवाजी became acquainted with different branches of learning and arts. Acquainted मतलब वो इन सारे सब्जेक्ट में अच्छे से तैयार हो गए. ओके. कौन से एज में? 12 एज में, जब वो 12 साल के हुए तब. Soon, आदिल शाह sent शिवाजी राजे on an expedition to conquer the state of the नायकास, local chief in कर्नाटक. और तभी आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को कहाँ पे भेज दिया? कर्नाटका में, जहाँ पे लोकल चीफ वो नई मुहिम पे उन्होंने शिवाजी महाराज को भेज दिया, है ना. बिफोर सेटिंग आउट अपॉन द एक्सपीडिशन शहाजी राजे सेंट शिवाजी एंड जीजाबाई टू पुणे. एक्सपीडिशन मतलब नई मुहिम, नए काम पे जाने से पहले शहाजी महाराज ने जीजाबाई और शिवाजी महाराज को फिर से पुणे में भेज दिया. With them he sent elephants, horses and infantry, a treasury, a flag, as also trusted ministers, brave generals and renowned teachers. उनके साथ उन्होंने बहुत अच्छे टीचर्स को, उनके साथ बहुत सारा पैसा, हॉर्सेस, एलिफेंट्स और सारी चीज़ें उन्होंने उनके साथ वहाँ पे भेज दिए. रिजुवेनेशन ऑफ पुणे मतलब रिकन्स्ट्रक्शन बोल सकते हैं या काया पालट बोल सकते हैं. पुणे का काया पालट कैसे हुआ? अभी क्या हुआ देखो, जब पुणे में शिवाजी महाराज और जीजाबाई जब वापस गए, जैसे हमने देखा था पुणे ज़िले में ही शिवनेरी फोर्ट पे शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, है ना. और फिर बाद में वो वापस लौट के आए थे. अभी फिर से वो कहाँ जा रहे? पुणे जा रहे. अभी पुणे जाने के बाद उनके साथ क्या होता है देखो. जीजाबाई एंड शिवाजी रिटर्न टू पुणे. जीजाबाई और शिवाजी महाराज जब पुणे रिटर्न आ गए, शिवाजी रिमेंबर हिज चाइल्डहुड डेज विच ही हैड स्पेंट ऑन शिवनेरी. शिवाजी महाराज को अपने बचपन के दिन याद आए जो उन्होंने शिवनेरी फोर्ट पे बिताए थे. ही कुड सी द लोफ्टी पीक्स ऑफ द सह्याद्री अगेन. ही बिकम अ वेरी हैप्पी. लोफ्टी पीक्स मतलब हाईली पीक्स, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख के वो बहुत खुश हुए.
पुणे एट दैट टाइम वॉज नॉट सच अ बिग सिटी, और उस ज़माने में पुणे ज़्यादा बड़ा शहर नहीं था. इट वॉज अ टोटली डिवास्टेड बाय शहाजी राजेस एनिमीज. शहाजी राजे के जो एनिमीज थे उनके वजह से वो पूरा क्या हुआ था, डिवास्टेड हुआ था. तो फिर आगे क्या होता है देखो. अभी प्रॉपर्टीज़ वेयर डैमेज. पुणे का जो भी प्रॉपर्टीज़ था, जो भी अच्छी चीज़ें थी वहाँ पे, वो सब क्या हो गई थी, डैमेज हो गई थी. हाउसेस वेयर डिमोलाइश. सारे घर वो लोगों ने तोड़ दिए थे. टेम्पल्स हैड कोलैप्स. जो मंदिर थे वो गिर गए थे. द फ्राइटन पीपल हैड फ्लेड फ्रॉम देयर विलेजेस. फ्राइटन पीपल मतलब जो डरने वाले लोग थे, और या डर की वजह से लोगों ने क्या किया, वो पुणे ये शहर छोड़ दिया था. अपना गांव छोड़ के वो वहाँ से चले गए थे. फील्ड्स हैड बिकम अ बैरन. फील्ड्स मतलब जो खेती थी वो पूरी उजाड़ हो गई थी, उसमें कोई कुछ उगाता नहीं था. थिक फॉरेस्ट हैड ग्रोन. और धीरे धीरे वहाँ पे जंगल तैयार होने लगा था. वुल्फ्स रोम इन द कंट्री साइड. वुल्फ का ये प्लूरल है. ओके, वुल्फ्स भेड़िया वहाँ पे कंट्री साइड में मतलब वहाँ पे घूमते थे. पुणे दस वॉज अ टोटल इन शेम्बल्स एंड रुइंस. मतलब पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय हो गया था पुणे ये शहर. ओके, फिर क्या होता है. व्हेन द पीपल लिविंग अराउंड केम टू नो दैट जीजाबाई हैड रिटर्न टू पुणे विथ शिवाजी, दे टूक हार्ट. जब आसपास के लोगों को पता चला कि शिवाजी महाराज और जीजाबाई यहाँ पे वापस रहने आ गए हैं, तो वो लोग बहुत खुश हुए. उनके जान में जान आई, मतलब दे टूक हार्ट. जीजाबाई कॉल्ड ऑल ऑफ देम एंड reassured them that they would be safe in पुणे. जीजाबाई ने सबको बुला के सब सारे लोगों को बताया कि वो अभी पुणे में सेफ है. पीपल स्टार्टेड सेटलिंग इन पुणे, कल्टिवेटिंग देयर लैंड. जीजाबाई हैड द dilapidated टेम्पल्स रिपेयर्ड. तो लोगों को थोड़ा थोड़ा उन पर भरोसा होने लगा और लोगों ने वहाँ पे रहना शुरू किया. लोगों ने खेती करनी शुरू की. जीजाबाई ने धीरे धीरे वहाँ पे जो टेम्पल्स थे उनको रिपेयर करना स्टार्ट किया, जो टेम्पल्स गिर गए थे. इन द टेम्पल्स वर्शिप बिगैन मॉर्निंग एंड इवनिंग. मंदिरों में सुबह शाम पूजा होने लगी. द टाउन वॉज अगेन थ्रोबिंग विथ पीपल. और धीरे धीरे वो टाउन अच्छे से लोगों से भरा हुआ या अच्छे से लोग वहाँ पे रहने लगे. दस पुणे वॉज टोटली ट्रांसफॉर्म. और इस तरह से पुणे फिर से चेंज हो गया. द अचीवमेंट्स ऑफ दादाजी कोंडदेव. अभी दादाजी कोंडदेव कौन थे देखते हैं. व्हेन जीजाबाई एंड शिवाजी वेयर इन कर्नाटक, दादाजी कोंडदेव लुक आफ्टर द पुणे जागीर. जब शिवाजी महाराज और जीजाबाई कर्नाटक में थे, तब पुणे की जहागीरी किसके पास थी, दादाजी कोंडदेव के पास. ही वॉज द सूबेदार ऑफ कोंडाना अल्सो. तो कोंडाना नाम का जो फोर्ट था उसके वो कौन थे, सूबेदार थे, मतलब चीफ थे. ही वॉज अ वेरी फेथफुल. ही वॉज अ स्ट्रिक्ट, एफिशिएंट एंड हॉनेस्ट इन हिज वर्क. वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और अपने काम में हॉनेस्ट थे. ही वॉज ऑल्सो जस्ट एंड अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन. ही सर्व विथ डिवोशन. At about this time, a big vada or residence was built in Pune by the order of Shahaji Raje. It became to be known as Lal Mahal. शाहजी राजे के ऑर्डर के साथ, जैसे उन्होंने ऑर्डर दिया था उस हिसाब से वहाँ पे एक बहुत बड़ा वाड़ा बनाया गया. और उस वाड़ा उसी को हम बोलते हैं लाल महल. ओके, उसी को नाम दिया गया लाल महल. टू एनकरेज द पीजन्स टू टिल देयर लैंड्स, दादाजी गेव देम कंसेशंस इन द लैंड टैक्स फॉर अ फ्यू ईयर्स. पीजेंट्स मतलब किसानों को खेती करने के लिए दादाजी कोंडदेव ने क्या किया था, लैंड पे जो टैक्स रहता है वो माफ़ किया था कुछ सालों के लिए, कि तुम खाली क्या करो, अच्छी से खेती करो. लोगों को इंस्पायर करने के लिए, किसानों को इंस्पायर करने के लिए उन्होंने सारा टैक्स माफ़ करके उन्हें क्या बोला था कि तुम अच्छे से खेती करो. He offered prizes for destroying the wolves which infested the countryside and harassed the peasants. उन्होंने कुछ लोगों को भी चुना था, किसानों को, और बोला था कि जो भी वुल्व्स को मारेगा, जो डिस्ट्रॉय करेगा, उन्हें प्राइज़ भी दिया जाएगा. Many wolves were killed. तो इस तरह से जो खेती को नुकसान करते थे, लोगों को डराते थे जो भेड़िया, उनको लोगों ने, किसानों ने उन्हें मारना शुरू किया. He raised peasant patrol to protect life and property from gang of thieves. उन्होंने प्लीजेंट्स का मतलब किसानों का ही एक ग्रुप बनाया जो कि
पहरा दे सके रात में, या लोगों को बचा सके थीव से, मतलब चोरों से जो रात को घूमते थे या चोरी करते थे। ही फिक्स लैंड रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की क्वालिटी देख के वो लैंड का रेवेन्यू फिक्स करते थे। ही दस मेड द पीपल हैप्पी, और इस तरह से लोग भी उनसे खुश होते थे कि वो कितने अच्छे से वो अपना जो काम है वो कर रहे, कितने हॉनेस्टली वो काम अपना करते थे। शिवाजीज़ एजुकेशन। अभी देखते हैं शिवाजी महाराज ने क्या क्या पढ़ाई की थी। When Shivaji returned to Pune, his education continued under the supervision of जीजाबाई। शिवाजी महाराज पुणे में तो आए थे, लेकिन उनका एजुकेशन तो कंटिन्यू चल रहा था। किसके अंडर या किसके सुपरवाइजिंग में? यस, जीजाबाई। जीजाबाई कौन है? शिवाजी महाराज की मदर, है ना। While returning from Bangalore, Jizabai and Shivaji were accompanied by eminent teachers sent by Shahaji Raje. They taught him many sciences, branches of learning and languages. जो शाहजी राजे ने उनके साथ टीचर्स भेजे थे, वो टीचर्स ने उन्होंने उनको साइंस के बारे में पढ़ाया, मैथ्स, लैंग्वेजेस, इन सब के बारे में उन्हें पढ़ाया। शिवाजी acquired the knowledge of excellent administration, war tactics, fort architecture, selection of horses and elephants, ways of escaping from difficult enemy tertiaries and many other things. शिवाजी महाराज ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्न कैसे करना, कैसे चलाना है स्टेट को, लड़ाइयाँ कैसे करनी है, फोर्ट आर्किटेक्चर मतलब किले के बारे में जानकारी, हॉर्स या एलिफेंट को सिलेक्ट कैसे करना है, कौन सा हॉर्स अच्छा है, कौन सा एलिफेंट अच्छा है, वेज ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम डिफ़िकल्ट एनिमीज़, जब वो किसी मुसीबत में फंसते हैं तो वहाँ से कैसे निकलना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने उनको सिखाई। शिवाजीज़ प्रोग्रेस इन एजुकेशन प्लीज़ जीजाबाई वेरी मच। शिवाजी महाराज का ये प्रोग्रेस देख के जीजाबाई भी बहुत खुश हो गए। वॉट वीर माता जीजाबाई टॉट शिवाजी। अभी शिवाजी महाराज की मदर ने मतलब जीजाबाई ने उनको क्या सिखाया। जीजाबाई वॉज नो ऑर्डिनरी वूमन, वो कोई साधारण महिला नहीं थी जीजाबाई। शी वॉज द डॉटर ऑफ द माइटी सरदार लखुजीराव जाधव। लखुजीराव जाधव की वो बेटी थी, एंड द वाइफ ऑफ द ब्रेव एंड वेलियंट शहाजी राजे, और किनकी वाइफ थी? शहाजी राजे की। शी हैड इनहेरिटेड द नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स एंड वेलफेयर फ्रॉम हर इन्फेंसी। उन्हें सब तरह का नॉलेज था कि वॉरफेयर के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। इन हर वॉज विटनेस द कन्फ्लुएंस ऑफ द मार्शल ट्रेडिशन ऑफ द फेमस हाउसेस ऑफ द जाधव एंड भोसले। शी वॉज अ फ्रीडम लविंग पर्सन विथ अ ग्रेट सेंस ऑफ प्राइड। यस, वो फ्रीडम लवर पर्सन थी। शी हैड learned through the bitter experience that however much a Maratha Sardar displayed valor, it was not appreciated in the courts of the Sultan. उन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस से सीखा था कि मराठा सरदारों को कुछ भी वैल्यू नहीं है सुल्तान के कोर्ट में, है ना। She had valiantly forced the shock of her father's murder in the open court at the instigation of निज़ाम शाह। निज़ाम शाह के दरबार में उनके फादर का मर्डर हुआ था और इसके ऊपर किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई थी, इसलिए वो बहुत डिसअपॉइंटेड थी। She had resolved that her son शिवाजी would never be engaged in the service of others, और तभी उन्होंने डिसाइड किया था कि उनका बेटा किसी की भी सर्विस या किसी के नीचे काम नहीं करेगा। ओके, फिर he would establish the rule of his own people, Swaraj. She was bringing up शिवाजी with that idea, और उन्होंने शिवाजी महाराज को बताया कि कैसे उन्हें अपना खुद का स्वराज तैयार करना है, और वो उन्होंने इसी आइडियल के साथ शिवाजी महाराज को तैयार किया। Now next, the people living in the मावल region were called मावलास। मावल रीजन मतलब कौन सा? जिस साइड में सनसेट होता है, सूरज डूबता है, ऐसे उसे मावल बोला जाता है, या उस रीजन में जो लोग रहते थे उन्हें मावलास कहा जाता था। They were loyal, hardworking and quick-footed. No one could surpass them in hardiness.
और वो बहुत लॉयल थे और उन्हें उनसे कोई भी टक्कर नहीं ले सकता था उनके ताकत के बारे में या उनके काम के बारे में। इतने लोग वो अच्छे थे। बट दे वेयर हैरेस बाय द सुल्तान्स रूल, लेकिन उनके ऊपर पूरा सुल्तान का रूल चलता था। द आर्मीज ऑफ द सुल्तान यूज टू प्लंडर देयर विलेजेस, फोर्सिंग द पीपल टू abandon देयर प्लेसेस। नोबडी केयर फॉर देम। सुल्तान के जो लोग थे वो उन्हें अपनी जगह खाली करने को कहते थे, उन पे अत्याचार करते थे, उनके बारे में कोई भी सोचता नहीं था। शिवाजी yearned टू डू समथिंग फॉर दिस पुअर मिजरेबल पीपल। और तभी शिवाजी महाराज ने डिसाइड किया कि इन लोगों के लिए वो कुछ तो करेंगे। ऑन रिटर्निंग होम, शिवाजी वुड टॉक अबाउट दिस टू हिज मदर जिजाबाई, वुड से, शिवबा, श्री रामचंद्र इज द ancestor of the Bhosle. Rama killed Ravan and made his people happy. The ancestor of the Jadhav is Shri Krishna. मतलब हमारे जो पूर्वज थे श्री राम और श्री कृष्ण, जैसे श्री राम ने रावण का वध किया, श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और अपनी जनता को खुश किया। यू आर अ डिसेंडेंट ऑफ बोथ श्री राम एंड श्री कृष्ण। और तुमने भी श्री राम और श्री कृष्ण के बारे में पढ़ा है, तुम्हें भी इनके बारे में पता है। यू कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द वीक एंड मेक योर सब्जेक्ट हैप्पी। और आप भी इस जो विनाशकारी लोग हैं इनको आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो और अपनी जनता को, सब्जेक्ट को हैप्पी कर सकते हो। दिस वर्ड्स ऑफ जिजाबाई वे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू यंग शिवाजी। और ये शब्द, ये वर्ड्स ही शिवाजी महाराज के लिए आगे जाके इंस्पिरेशन बने। He would remember the brave deeds of heroes of the past like Rama, Krishna, Bhim, Arjun। तो वो हमेशा ये ब्रेव लोगों के बारे में सोचते, जैसे राम है, कृष्ण है, भीम है, अर्जुन है। He thought of them all the time, whether asleep or awake। जब वो सोते समय, जागते समय, वो सारे दिन उन्हीं के बारे में सोचते थे। He felt that he too must fight against injustice as they did। वो हमेशा सोचते थे कि जैसे इन्होंने इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाई वैसे ही मैं भी इस तरह से कर सकता हूँ। डिस्ट्रॉय द वीक एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू हिज सब्जेक्ट। ही थॉट दैट ही शुड बिकम अ करेजियस एंड ब्रेव लाइक दिस हीरोज ऑफ ओल्ड। और उन्होंने भी सोचा कि वो भी इन लोगों की तरह ब्रेव काम कर सकते हैं। द न्यू रेजिमी ऑफ शिवाजी। In Pune Jagir, the new regime of Shivaji began under the guidance of जिजाबाई। न्यू प्लान क्या था शिवाजी महाराज का, वो उन्होंने अपना जिजाबाई के गाइडेंस में स्टार्ट किया। शाहजी राजे हैड ऑलरेडी मेड द प्रिपरेशन फॉर दिस। और शाहजी राजे ने भी इनको शिवाजी महाराज को उसमें साथ दिया। When Shahaji Raje sent Shivaji from Bangalore to Pune, he sent some very powerful and prestigious people with him। जब पुणे को शिवाजी महाराज जिजाबाई आई थी तब उनके साथ उन्होंने बहुत प्रेस्टिजियस और पावरफुल लोगों को भी भेजा था। और उसमें से कौन से लोग थे पावरफुल? सम्राज नीलकंठ पेशवे, बालकृष्ण हनुमंत मुजमदार, मनकोजी धातोंडे सरनोबत, रघुनाथ बल्लाल सबनीस, सोनोपंत दाबेर। These were all able men fit to administer an independent kingdom। ये सारे लोग इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने के लिए काबिल थे। शाहजी राजे had specially deputed them to Pune to help Shivaji govern his Jagir efficiency। With their help, Shivaji began to administer his Jagir, to attend the people's grievances, those who inflicted injustice upon the रयत, रयत मतलब जनता, वेयर पनिश्ड। उन्होंने लोगों को जो भी उनके खिलाफ या उनके ऊपर अत्याचार करता है, अन्याय करता है, उनको न्याय दिलाने का फैसला किया था या उनको वो न्याय देते थे। और जो उन पे अत्याचार करता था उनको वो पनिश भी करते थे। इन अ वे शाहजी राजेस जागीर वॉज अंडरगोइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन। The Maulas got a glimpse of the future Swaraj। It was as it were the dawn of Swaraj। और इस तरह से माउलास जो थे उनको भी पता चलने लगा कि धीरे धीरे अभी स्वराज क्या होने लगा है, निर्माण होने लगा है या तैयार होने लगा है। शिवाजी's मैरिज। इन दोज डेज पीपल मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज। पहले के ज़माने में लोगों की बहुत जल्दी शादी की जाती थी, है ना। सो जीजा माता सेड वी शुड नाउ गेट शिवबास मैरिड। तो जीजा माता ने डिसाइड किया कि अभी शिवाजी महाराज की क्या कर देनी चाहिए, शादी कर देनी चाहिए।
देन अ सर्च फॉर अ सुटेबल ब्राइड फॉर शिवबा बिगेन। तो उनके लिए उन्होंने एक सुटेबल ब्राइड ढूंढी, मतलब वाइफ। सून शी फाउंड द गर्ल शी वांटेड। और उन्हें जल्द ही एक ऐसी लड़की मिली जिसके साथ शिवाजी महाराज की शादी हो सके। हर नेम वॉज सईबाई, और उसका नाम था सईबाई। सईबाई केम फ्रॉम द निम्बालकर फैमिली ऑफ फल्टन। और सईबाई कहाँ से थी? फल्टन से। कौन सी फैमिली से? निम्बालकर फैमिली से। द मैरिज वॉज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट स्प्लेंडर। और शादी बहुत धूमधाम से की गई। ओके, समझ में आई ये लेसन स्टूडेंट्स? अभी इसका जो एक्सरसाइज है वो मैं सॉल्व करके भेज रही हूँ, आपको वो नोटबुक में सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।